नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है और ईरान को उसके मुसलमान बिरादर, इस्लामिक बिरादर, मुस्लिम उम्मा के सदस्य पाकिस्तान ने दे दिया है धोखा, सरेआम धोखा। और पार्लियामेंट में ऐलान कर रहा है कि जी नहीं, हमारा ईरान से कोई मतलब नहीं है, जी ईरान तो अपनी लड़ाई लड़े, हमें कोई मतलब नहीं है। धोखा दे दिया है, दगाबाजी कर दी है। ये धोखेबाजी तो पाकिस्तानियों के कौम में, उनके डीएनए में ही ना। धोखा देना इनके डीएनए में है, 2 नंबरी काम करना इनके डीएनए में है। और आसिम मुनीर इस समय कहां है? फील्ड मार्शल अमेरिका में है जी। इजराइल और ईरान में जंग छिड़ी है, अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो कहते हैं कि हम इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, हम ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ है। अबे पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ, आर्मी जनरल अमेरिका की गोदी में जाकर बैठा हुआ है इस वक्त, और वो अमेरिका से डील कर रहा है ईरान के खिलाफ। और वहां पर उसका स्वागत बड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ यार। सुना मैंने, उसका स्वागत जो हुआ है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि मतलब मजा ही जाए सुनकर। भाई लगाओ वीडियो। We are here to welcome Asim Munir. This is Washington Four Seasons Hotel, telling him what he has done to Pakistan. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you, Asim Munir! गीदड़ गीदड़ गीदड़। पीटीआई वाले वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आसिम मुनीर से बगैर डरे कह रहे हैं कि आसिम मुनीर, यू आर नॉट वेलकम हियर। लगाओ वीडियो। हम आज आए हैं किस लिए? आसिम मुनीर को ये बात समझाने और कहने कि आसिम मुनीर, वी डोंट वांट यू हियर। वी डू नॉट वांट एनी डिक्टेटरशिप्स इन पाकिस्तान। वी वांट सिविलियन रूल इन पाकिस्तान। हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हमारे जो वहां पे इलेक्शन है उनके मुताबिक हमारी पार्लियामेंट बने। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम ये इस एम्बेसी के सामने आए हैं। ये किसकी एम्बेसी है? ये हमारी एम्बेसी है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम आप सब लोग इस एम्बेसी के दरवाजे पे खड़े होंगे। हमें कभी मत सोचिएगा कि ये लोग ज्यादा देर तक इस तरह ये कर सकेंगे। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो भाई बड़ा जबरदस्त स्वागत किया है पाकिस्तानियों ने अपने ही फील्ड मार्शल का, वो भी अमेरिका जैसी धरती पर। और पूरी ये न्यूज कवर हो रही है, पूरी दुनिया में कवर हो रही है। पाकिस्तानियों गजब बेइज्जत हो रहे हो तुम लोग यार। पाकिस्तानी अपने आप को बेइज्जत करते हैं। देखो, ये पीटीआई वाले पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तानी होकर भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बेइज्जत कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है और भारतीय देख के हंस रहा है। ये देखो, इस देश का ये आर्मी चीफ है जिसको उसी के देश के लोग बेइज्जत कर रहे हैं अमेरिका में, और पूरी मीडिया कवरेज मिल रही है इसको। तो जी, मैं आपको पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इशाक डार, जो पाकिस्तान सरकार के मंत्री हैं, उनका बयान सुनवाने वाला हूं, जो आपको बताएगा कि आसिम मुनीर क्यों गया है वहां पर, और आसिम मुनीर यहां पर इन लोगों को क्या डायरेक्शन देके गया है, क्या अपना ऑर्डर सुना के गया है कि तुम लोग ज्यादा चू चपड़ मत करना ईरान के मामले में। चलिए वीडियो लगाता हूं, पहले वीडियो सुनते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं पूरा। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक। तो आप क्या कहना चाहते हो? फिर आपने अपने इस्लाम को बदनाम कर दिया यार। इतने बड़े मिनिस्टर हो आप, जब ये बोलते हो कि अल्लाह ताला ने बनाया है,
तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और चाइना ने आपको दोनों तरफ से आपको मिले, तब जाकर आप न्यूक्लियर पावर बने। तो क्या आप अल्लाह ताला चाइना और उसको मान रहे हो, अमेरिका को मान रहे हो? शर्म नहीं आ रही है आपको अपने मजहब का मजाक बनाते हुए? पाकिस्तानी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, यह बात साबित हो रही है। कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, चूंकि अभी अरे इशाक डार साहब, अगर आपके डिफेंस के लिए आपके ये मिसाइलें हैं, आपके एटमी पावर है, तो ये अभी जो मई में हुआ 4 दिन में आपकी एटॉमिक पावर कहां घुसी हुई थी? एटॉमिक पावर की तो लग गई ना। शर्म नहीं आ रही है आपको? पार्लियामेंट में खड़े होकर आप ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? एक एटॉमिक पावर वाले मुल्क के 12 एयरबेसेस हमने उड़ा दिए, हमने मिसाइल अटैक किया वहां पर। उसकी राजधानी इस्लामाबाद में हमने ड्रोन अटैक किया। उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर एयरबेस पर हमने अटैक किया। आपको शर्म नहीं आती? और आप कुछ नहीं कर पाए भारत का? एक सबूत नहीं दे पाए कि आपने हमारे एक एयरबेस को अटैक किया कि नहीं किया। एक सबूत नहीं दे पाए। सारी दुनिया हंस रही है आपके ऊपर, मजाक बना रही है आपका, और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, दिल पर हाथ रखकर या कुरान पर हाथ रखकर यह बात अपने आप से कहो कि इशाक डार जो बोल रहा है वो सही बात बोल रहा है। 99.99% पाकिस्तानी बोलेगा कि झूठ बोल रहा है इशाक डार। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने क्या किया है और आपके एटॉमिक पावर होने के बाद क्या किया है। अपना ही मजाक तुम लोग उड़वाते हो। खैर, तुम लोग तो बेशर्म हो, तुम लोग को शर्म आएगी नहीं। शर्म तो उनको आती है ना जिनमें शर्म होती है। बेशर्मों के पास शर्म थोड़ी ना होती है। यही हाल तुम्हारा है। वाह इशाक डार, वाह। करना चाहता हूं, चूंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूं तो मैं शेयर कर लूं। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है। इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था लेटेस्ट। अब आप सोचिए कि ये कह रहे हैं भाई साहब, ये मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ईरान के जनरल ने जो बात कही वो झूठी बात कही है। आप बताइए, मेरा एक सवाल है, ईरान का जनरल झूठ बात कहेगा? उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के मामले में? और ये कह रहे हैं कि ट्रंप की AI की वीडियो थी, ये भी AI की वीडियो है। देखिए ये बयान है भाई, ये देखिए डॉन की खबर है, ये 16 तारीख की। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर ही है। फॉरेन मिनिस्टर डार रविशेस फेक फैब्रिकेटेड वीडियो ऑफ इरानियन ऑफिशियल अबाउट पाकिस्तान अटैकिंग इजराइल विद न्यूक्लियर वेपन। डार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि ये फेक है, फैब्रिकेटेड वीडियो है, जो ईरान के जनरल की जो वीडियो बताई जा रही है फेक है। मैं आपको बताता हूं, इनकी पोल मैं खोलता हूं ना, बैठा हूं पोल खोलने के लिए। ये देखिए, ये टर्की का न्यूज़पेपर है। टर्की का न्यूज़पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। टर्की टुडे क्या लिखा है? पाकिस्तान टू ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन ऑन इजराइल इफ इजराइल न्यूक्स ईरान, सेज रेजई। ये जो रेजई हैं, मोहसिन रेजई, ये ईरान के ऑफिशियल हैं, वर्दी में दिख रहे हैं ना, इनका बयान है। देखिए 15 तारीख का ही बयान है, टर्की के अखबार ने छापा है ये, कि रेजई ने बोला है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इजराइल पर गिराएगा अगर ईरान पर इजराइल न्यूक्लियर वेपन गिराता है। इशाक डार, टर्की की मीडिया झूठ बोल रही है। ये तो तुम्हारी इस्लामिक उम्मा की मीडिया है, झूठ बोल रही है। ये कोई फैब्रिकेटेड वीडियो नहीं था, असली वीडियो था। और सबूत देता हूं, देखिए इसी पेपर में साफ साफ लिखा है कि सीनियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जनरल एंड ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर मोहसिन रजा, ये जो बंदा है जिसका वीडियो वायरल हुआ, ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। ये
IRGC का जनरल है और इरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, और साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान हैज टोल्ड अस दैट इफ इजराइल यूजेस न्यूक्लियर मिसाइल्स वी विल आल्सो अटैक इट विद न्यूक्लियर वेपन। क्या ईरान का ये जनरल पागल हो गया है जो उसने ऐसी बात कही, ऑन रिकॉर्ड बात कही, पूरी मीडिया में चल रही है, और पागल है ये। उसने कहा कि पाकिस्तान हैड vowed to stand behind Iran and called for Muslim unity against Israel। बोला कि पाकिस्तान ने कसम खाई है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और मुस्लिम यूनिटी लेकर आएगा। लेकिन इशाक डार की बातें आपने सुनी, साफ मुकर गया इशाक डार, क्योंकि जानता है कि मामला गड़बड़ हो गया है, मामला बहुत गड़बड़ हो गया है, और इसीलिए वो कह रहा है कि ये नकली खबर है, फैब्रिकेटेड है। टर्की की मीडिया की खबर दिखा दी, अब एक और आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये जो बंदा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर दाढ़ी और चश्मे में, इस बंदे का नाम है राजिब सोइलू। ये टर्की का ब्यूरो चीफ है मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट का, न्यूज का जर्नलिस्ट है, बड़ा जर्नलिस्ट है। देखिए 2,82,000 इसकी फॉलोअर्स फॉलो करते हैं लोग ट्विटर पे, बड़ा जर्नलिस्ट है। वो क्या ट्वीट करता है, व्हाट पाकिस्तान टोल्ड ईरान दैट इफ इजराइल ड्रॉप्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब इन तेहरान वी विल ड्रॉप अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन देम। ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर मोहसिन रजाई वो भी कह रहे, अरे क्या पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब तेहरान पर गिराता है तो हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे उन पर। ये इतना बड़ा रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, फिर टर्की की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। इट मीन्स कि दाल में काला है, इट मीन्स कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है ईरान को। यह सबूत है पाकिस्तान की दगाबाजी का, धोखेबाजी का। ईरान का जनरल यूं ही नहीं बोलेगा, जाकर झूठ बोलेगा ईरान का जनरल, अपना मजाक उड़वाएगा क्या वो? पाकिस्तान से उसको कहा गया होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इजराइल तुम्हारे ऊपर बम गिराएगा न्यूक्लियर बम, हम न्यूक्लियर बम गिराएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की फट गई, उसने पब्लिक में आके बोल दिया। जो बात प्राइवेट में हुई होगी वो पब्लिक में आके बोल दिया। आपको याद है अभी कुछ दिनों पहले ईरान के दौरे पर इनके पीएम भी गए थे, और शायद आसिम मुनीर गया था कि नहीं गया था पता नहीं, लेकिन वहां से कोई आया था जो यहां पे आसिम मुनीर से मिला था, शायद मुझे जहां तक याद है। भाई करेक्ट करिएगा आप लोग कमेंट। तो इसने बोला होगा बड़ बोलेपन में, इनकी तो आदत है ना, हर तरफ से खा लो, हर तरफ से खा लो, खाने की आदत इनकी। तो अगर अब इन्होंने, अमेरिका ने डंडा दिया, जो अब्बू है पाकिस्तान के, उन्होंने डंडा दिया, बोला कि अबे चलो इधर आओ, तुम्हें बुलाया जा रहा ना आसिम मुनीर, चलो इधर आओ, आ जाओ। आसिम मुनीर पहुंच गया। वरना आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों, आप दिल पर हाथ रखकर कहो कि क्या आसिम मुनीर को इस समय अमेरिका जाना चाहिए था, जब ईरान और इजराइल में लड़ाई हो रही है और जब ईरान पर बम्बार्डिंग हो रही है, इजराइल कर रहा है? तो क्या यह सही बात है कि अमेरिका जाना चाहिए था आसिम मुनीर को? बिल्कुल, मैं इंडियन हूं, मैं कहता हूं कि गलत टाइमिंग है, नहीं जाना चाहिए था, ये जानते हुए भी। लेकिन आसिम मुनीर गया, मजबूरी है आसिम मुनीर की ना, क्योंकि अब्बू ने बुलाया है, पट्टा खींचा है, तो जाना पड़ेगा आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर गया, और जाने से पहले क्या करा के गया है? सारे अपने बॉर्डर्स ईरान के साथ बंद करा गया है। नहीं यकीन आ रहा? एक भी इंडियन मीडिया नहीं दिखाऊंगा मैं, ताकि तुम लोग को भरोसा हो। ये देखो अल जजीरा, ये तो प्रो पाकिस्तानी है। क्या लिखता है? बॉर्डर्स क्लोजिंग एंड एयर स्पेस शट एज इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट रेजेस। Pakistan closes its border with Iran while Jordan suspends flight but keeps land crossing with Israel operational। बॉर्डर बंद हो रहे हैं, एयर स्पेस बंद हो रहे हैं, जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, जॉर्डन ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन लैंड क्रॉसिंग जारी है। और छोड़ो, ये देखो टर्की की एक और एजेंसी है, अनादोलू एजेंसी, टर्की की है। क्या लिखता है? पाकिस्तान क्लोजेज, 16 तारीख की खबर है, 16 जून की है। पाकिस्तान क्लोजेज एयर लैंड रूट्स विद ईरान एमिड एस्केलेटिंग ईरान इजराइल टेंशंस। पाकिस्तान ने अपना एयर रूट, लैंड रूट बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिए। क्लोजर लाइकली टू कॉज ऑयल फूड शॉर्टेज इन एरियाज ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस बॉर्डरिंग ईरान। अब देखो डबल फायदा है इसका, बलूचिस्तान को परेशान करना है। अब देखो इससे क्या होगा? बॉर्डर बंद कर दिए, बलूचिस्तान में तेल की कमी और खाने की शॉर्टेज। देखो कितना ये मतलब घटिया तरीन ये लोग सोच रखते हैं।
ईरान का बॉर्डर बंद कर दिया, ईरान का एयर स्पेस ईरान से बंद कर दिया, लैंड रूट और एयर स्पेस बंद कर दिया। अब क्या होगा? परेशान कौन होगा? बलूचिस्तान के लोग परेशान होंगे, बलोच परेशान होंगे, क्योंकि उनको पेट्रोल डीजल की कमी झेलनी पड़ेगी, खाने की शॉर्टेज झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ उधर से आता है, बिजनेस करते हैं लोग, सामान आना जाना। तो देखिए आसिम मुनीर कितना शातिर है, उसने एक तीर से दो शिकार किए। बोले उधर बंद कर दो, परेशान होंगे बलोच, और इनको परेशान करो। आप जरा सोचिए, तो क्या आसिम मुनीर ने दगाबाजी नहीं की? बिल्कुल की है दगाबाजी। क्या आसिम मुनीर ने ईरान को धोखा नहीं दिया? बिल्कुल दिया। पूरे पाकिस्तान ने धोखा दिया। इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तानियों पर बिलीव मत करो, धोखेबाज कौम है ये, 2 नंबरी कौम है। सिर्फ डॉलर के लिए, डॉलर इसकी आंखों के आगे नचा दो, ये कुछ भी कर देंगे। इमरान खान ने कहा था ना, डॉलर के लिए तो अपनी मां बेच दे। तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ईरान से दगाबाजी करना, गद्दारी कर देना, अपने वादे से पलट जाना। बेचारा ईरान का जनरल कह रहा है, उतना बुढ़ा जनरल, कि पाकिस्तान ने ऐसा ऐसा कहा है, और साफ पलट गई, पार्लियामेंट में पलट गए। इसके अलावा अब एक नई भसड़ भी चल रही है कि जो ईरान पर अगर इजराइल ने तबाह कर दिया ईरान को, तो उसके बाद बारी तो पाकिस्तान की। अब इसमें मीडिया में चर्चा है और एकदम पैर कहां पर हैं, टांगे कहां पर ही है, जरा देखिए ये। अच्छा इसहाक डार साहब, जैसा कि आपने इंडिया और इजराइल के गठजोड़ का जिक्र किया, तो जो मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत की एक महदूद सी जंग थी, तो उसमें इजराइल वाहिद मुल्क था दुनिया का जो खुलकर इंडिया के साथ खड़ा था। आपका क्या ख्याल है कि जो माजी में भी इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले के मंसूबे बना चुके हैं, तो अगर इस मरतबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? अल्लाह ना करे ये कभी नहीं होगा मीर साहब। हमें अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे, मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है। 6 मई की रात और 10 मई की सुबह तक ये हम नहीं गए थे किसी के पास कि जी आप जंग रुकवा दें, ना हमने को पहली एस्केलेटिव मूव की थी। हम देखिए फिर अब यहां भी शाकदार झूठ बोल गया। ये कह रहे कि हम नहीं गए थे सीज फायर जंग रुकवाने के लिए, लेकिन इन्होंने जो डेलीगेशन भेजा था बिलावल भुट्टो की अगुवाई में, वो जाकर क्या बयान देता है। बिलावल भुट्टो का बयान में सुनवाता हूं, जिसमें साफ साफ कह रहा है कि हम लोग गए और हमने कहा कि भैया मोदी से बोलो कि सीज फायर रुकवाए, युद्ध रुकवाए, सीज फायर करे। इनकी आपस सुनिए जरा। Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, they perhaps can convince the Modi government to agree to a comprehensive dialogue. अब जरा सोचिए कि बिलावल भुट्टो जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, वो जाकर बाहर यूनाइटेड नेशन और यहाँ पे गया, वहां पे गया, और वहां पर मीडिया पे बोल रहा है कि जी हम अपने यहाँ पे जो हमारे वो हैं पार्टनर्स हैं, हम उनसे आए थे मिलने, और हमने ये कहा कि भाई आप लोग मोदी पर दबाव डालिए, आप लोग मोदी से कहिए कि सीज फायर करे, युद्ध रुकवाए, ये लड़ाई रुकवाए। और ये यहाँ पे कह रहा है कि जी हम तो नहीं गए थे। कितने बड़े बेशरम लोग हैं यार ये लोग, कितने बेशरम लोग हैं यार। अपनी ही पोल खुल जाती है इनकी, अपने ही लोग इनको पोल खोलते हैं, अपने ही लोगों की बातें याद नहीं रखती। अरे कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा रोड पर चलता आदमी जाके कहा होता ना कि जी ये बयान है, तो आदमी मान भी लेता। बिलावल भुट्टो तुम्हारा ऑफिशियल डेलीगेशन जो गया था, उसने ये बयान दिया था, और इसके बाद भी तुम लोग को शर्म नहीं आती, इसके बाद भी तुम लोग को शर्म नहीं आती। देखिए कुल जमा जो मामला है, ईरान को इन्होंने धोखा दे दिया है। टाइमिंग बता रही है आसिम मुनीर की, जाकर वहां पर बैठना, वहां पर मिलिट्री वालों से मिलेगा, वो टाइमिंग बता रही है कि डील डन है, पैसे पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, $बिलियन मिलने वाले हैं। अमेरिका से भी हथियार भी मिलेंगे, अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिल रहे हैं, IMF से पैसे मिल रहे हैं, और सब अमेरिका की वजह से हो रहा है। और अमेरिका ने कहा कि बेटा ईरान पर तो तुम लोग चलो इधर आप साइड में। ये है असल कहानी, ये है असल सच्चाई, और ईरान समझ गया है। अब देखना अब क्या होगा आगे, इंतजार करिए बस। दोस्तों आप क्या कहते हैं कि आसिम मुनीर बिका कि नहीं बिका? कहां ईरान की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो बिक गया। एक तरह से वो इजराइल के हाथों बिका ना। इजराइल ने अमेरिका को कहा कि भाई खरीदो, भाई पट्टा डालो अपना। ट्रंप ने कहा हाँ बिल्कुल पट्टा डालते हैं, तो इजरायली पट्टा पड़ गया ना। अब ये भौंकेगा नहीं, चुपचाप रहेगा। देखना, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,